महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसी बीच शरद पवार ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनाव राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। शरद पवार ने कहा है कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी वे एनसीपी शरद पवार चीफ के पद पर कायम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने आज बारामती में कहा कि कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है, अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मैं समाज सेवा के लिए काम करना चाहता हूँ, विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या नहीं। राज्यसभेत आहे आणि अजून माझं 1.5 वर्ष आहे. त्या 1.5 वर्षाच्या नंतर पुन्हा आता राज्यसभेत जायचं का नाही याचा विचार मला करावा लागेल. लोकसभा मी लढणार नाही, कसलीच निवडणूक लढणार नाही. किती निवडणुका करायच्या? आत्तापर्यंत 14 निवडणुका केल्या आणि तुम्ही असल्या लोकात एकदाही घरी पाठवलं नाही. दरवेळी निवडूनच देत आहे आणि दरवेळी निवडून देत आहे. त्यामुळे कुठं थांबलं पाहिजे, नवी पिढी आणली पाहिजे, हे सूत्र घेऊन मी कामाला लागलो नाही. याचा अर्थ समाजकारण सोडलं नाही. सत्ता नको, पण लोकांची सेवा, लोकांचं काम हे मात्र करत राहायचं. आणि विशेषतः जिल्ह्यात भागामध्ये किंवा ज्या भागामध्ये दलित, भटके विमुक्त, समाजाचे उपेक्षित, आदिवासी हा जो वर्ग आहे, गरीब वर्ग, त्याच्यासाठी जे जे काही करता येईल ते करण्याचं काम करायचं हा निर्णय माझा स्वतःपुरता आहे. आणि त्या दृष्टीनं निवडणूक आता आपल्याला नको हे मी ठरवलं. पण मी ठरवलं असं तर राज्य हे नीट चाललं पाहिजे, राज्याचा चेहरा बदलला पाहिजे, लोकांचे भरता सुटले पाहिजेत आणि त्यासाठी नवी पिढी तयार केली पाहिजे. आणि आज आम्ही लोकांनी लक्ष घातलं, ही जी महाराष्ट्राची निवडणूक आहे, या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी या ठिकाणी जसे युगेंद्रची निवड केली तसे अनेक ठिकाणी अनेक तरुण आज राष्ट्रवादीच्या वतीनं आम्ही उभे केले. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा पाठिंबा त्यांना आहे. गुजरात के वडोदरा जिला के सांवली में 600 साल पुराना भीमनाथ महादेव मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। वडोदरा जिला के सांवली में सन 1959 में एक दिव्य पुरुष ने सांवली में भीमनाथ महादेव मंदिर निकट की झाड़ियां साफ कर मंदिर का नवीनीकरण करवाया और लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। स्वामी जी ने सांवली और आसपास के इलाके को समृद्ध किया और यहाँ के लोगों में आध्यात्मिकता बढ़ने लगी। सांवली को विश्व फलक तक पहचान भी स्वामी जी के नाम से ही मिली और सांवली को लोग स्वामी जी के नाम से जानने लगे। स्वामी जी शिक्षा और स्वास्थ्य के हिमायती थे और इसलिए उन्होंने स्कूल और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए, जो आज भी कार्यरत हैं। 1991 में उज्जैन के कुंभ मेले से वापसी के वक्त स्वामी जी की कार का एक्सीडेंट हुआ और वह ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन आज भी उनका कमरा 24 घंटे खुला रहता है और उसमें एयर कंडीशन भी चालू रहता है। मंदिर में नाथ संप्रदाय के गेबीनाथ दादा की जीवंत समाधि के साथ साथ पूज्य स्वामी जी की भी समाधि है। स्वामी जी की सिद्धियों पर जानकारी दी स्वामी भक्त और सांवली भीमनाथ ट्रस्ट के पूर्व मैनेजर चिंटू राव ने। भगवान आशुतोष जी नु आ मंदिर आद्य शंकराचार्य समज पहलाનું મંદિર છે। વર્ષો જૂને સમયમાં ભીમનાથ મહાદેવ એ નાથ સંપ્રદાયનું પ્રમુખ સ્થાન હતું। નાથ સંપ્રદાયના 9 નાથ જે કહેવાય છે તેઓએ એક રાત્રિ આ સ્થાન પર રાત્રિ રોકાણ કર્યું હતું, જેને લીધે આ જગ્યાનું મહત્વ ખૂબ જ છે। વર્ષો જતાં આ જગ્યા જીર્ણ થઈ ગઈ। ત્યારબાદ
પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી એક બંગાળી સંત પુરુષ ઓચિંતા સાવલીમાં પધાર્યા, જે તારીખ 7/9/1958 59માં સાવલી પધાર્યા ઋષિ પંચમીને દિવસે. તેમણે સાવલીમાં સ્ટેશનેથી ઉતરી અને સીધા જ ભીમનાથ મહાદેવ આવ્યા. પરમ પૂજ્ય ગેબીનાથ દાદાની જીવન સમાધિને કારણે આ જગ્યા ધીરે ધીરે ખૂબ જ પ્રજ્વલિત થવા માંડી. આ જગ્યા પર સ્વામીજીએ આવીને સૌથી પહેલાં જગ્યાની સાફસૂફી કરી, જીર્ણ થઈ ગયેલા મંદિરમાં વૃક્ષોનું રોપણ કર્યું, માટી પુરાણ કરાઈ અને આજુબાજુ નવી સુવિધાઓ ઊભી કરી, પાણીની સુવિધા ઊભી કરી તથા ધીમે ધીમે ભીમનાથ મહાદેવમાં સ્વામીજીએ જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. બહારના ગ્રાઉન્ડમાં જે ઉકેડા હતા તેને સાફસૂફ કરાવીને પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીએ ઊભા શિવજીની મૂર્તિનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરાવી. ત્યારબાદ ગામની ચારેય ભાગોળો પણ સ્વામીજીએ બેઠક મંદિરમાં જુગલ ઊભા કૃષ્ણની મૂર્તિ પધરાવી, સિહોરા ભાગોળમાં ભીમનાથ મહાદેવનું સ્થાન બનાવ્યું, સાચી અમ્માનું સ્થાન બનાવ્યું, રામદેવ પીર મહાદેવ ભદ્રવાદ ચોકડી પર બનાવ્યા. એમ ગામની ચારે ચાર ભાગોળોને સુશોભિત કરી. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. आखिर कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति? इस पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है, जिसमें कमला हैरिस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है. अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश आज अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट कर रहा है. राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है. कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वहीं ट्रंप 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं. CNN के मुताबिक इन चुनावों में करीब 8 करोड़ यानी 40% वोटर पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं. आज होने वाले वोटिंग में करीब 60% वोटर हिस्सा ले सकते हैं. ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के मिशिगन में अपनी आखिरी चुनावी रैली की. इस दौरान उन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक भाषण दिया. उन्होंने कर के बोझ को कम करने और अवैध इमिग्रेशन को रोकने जैसे अपने वादे दोहराए. इस मौके पर ट्रंप के बच्चे डोनाल्ड जूनियर, एरिक और टिफिनी भी मौजूद रहे. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस साल उन्होंने चुनाव से पहले 900 से ज्यादा रैलियां की हैं. अमेरिकी समय के अनुसार 5 नवंबर शाम 7 बजे तक और भारतीय समय अनुसार
6 नवंबर सुबह 4:30 बजे वोटिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। आमतौर पर वोटिंग के एक दिन बाद नतीजे आ जाते हैं। 2020 में हुए चुनाव में वोटिंग के 4 दिन बाद नतीजे सामने आए थे। दरअसल कोरोना के चलते करीब 60% लोगों ने मेल के जरिए वोटिंग की थी। इससे वोटों की गिनती में ज्यादा समय लग गया था। इस बार चुनावी नतीजे 1 से 2 दिन में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस और एसओजी द्वारा 25 लाख रुपए से ज्यादा के गांजे के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एसओजी के साथ मिलकर 101 किलो और 200 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा गया है। 25,30,000 रुपए के गांजे के साथ एक तस्कर और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई किए जाने के बाद गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जानकारी दी है। देखिए, थाना कोतवाली नगर और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में सराहनीय कार्य करते हुए इनके द्वारा 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25,30,000 रुपए है, बरामद किया है तथा एक शातिर अवैध गांजा तस्कर रवि चौहान उर्फ सुड्डू, जो जनपद बस्ती के थाना हरैया क्षेत्र का रहने वाला है, तथा उसके साथ में एक बाल अपचारी, इन दोनों को पुलिस टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसको ये इस गांजे के परिवहन में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो मुख्य इसमें अवैध गांजा तस्कर है रवि चौहान, इसके ऊपर पूर्व में भी विभिन्न थानों में जनपद बस्ती के करीब 6 मुकदमे गांजा तस्करी व अन्य गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। प्रकरण के संबंध में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो इसकी बाजार की कीमत है करीब 25,30,000 रुपए का ये अवैध कुल गांजा था। बाकी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी तलाशे जा रहे हैं। जल्द ही इसमें आगे भी और कार्रवाई होगी। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के दाहोद में एक ऐसा अनोखा मेला आयोजित किया जाता है जहां गाय बैल के दौड़ते हुए झुंड के सामने दंडवत प्रणाम करने की अनोखी परंपरा है। गुजरात का दाहोद आदिवासी इलाके में शामिल है। यहाँ के गरबाड़ा में नए वर्ष पर एक अनोखा मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक तो देखने मिलती ही है, लेकिन गाय गोहरी का उत्सव यहाँ काफी लोकप्रिय है।
इसमें गाय और बैल के दौड़ते झुंड के सामने लोग दंडवत प्रणाम करते हुए गौधन से आशीर्वाद लेते हैं। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जिसे आज भी जीवंत रखा गया है और इस उत्सव को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ हर साल आते हैं। यह पारंपरिक उत्सव इस वर्ष भी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। किसानों ने हजारों रुपए खर्च कर अपनी गाय का खूबसूरत श्रृंगार किया, गाय को मेहंदी लगाई और नहला धुलाकर उनकी सजावट की और उन्हें गाय गोहरी उत्सव में शामिल किया। इस उत्सव को देखने गुजरात के हजारों लोग मौके पर उमड़ते हैं और ढोल ताशे और पटाखों की आतिशबाजी के बीच उत्सव आयोजित होता है, जिसमें कई लोग दौड़ते गाय बैल के नीचे सो जाते हैं। 3 से 4 घंटे तक चलने वाले इस उत्सव को हमेशा उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सालों से चली आ रही परंपरा आज भी यहाँ कायम रखी गई है। गरबाड़ा गामમાં વર્ષોની પરંપરા મુજબ ગાય ગોરીનો તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવાય છે અને આ વર્ષ સારું જાય એ રીતે દરેક ભાઈઓને એ છે અને આસ્થાનું રૂપ છે અને સારું વર્ષ જાય એ પ્રભુને પ્રાર્થના છે અને આ ગાય ગોરીનો તહેવાર આદિવાસીઓ બળદોને રંગીને અને ધામધૂમથી ઉજવે છે અને આ વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલતી આવે છે અને વર્ષ સારું જાય એ પ્રભુને પ્રાર્થના છે। गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी सदस्य की खुलेआम दादागिरी सामने आई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भावनगर दौरे पर थे। इस दौरान भावनगर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य महेश वाजा की खुलेआम दादागिरी सामने आई है, जिसमें नगर सेवक महेश वाजा ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में रुकावट पैदा की। महेश वाजा ने खुद भी अपनी दुकान में अतिक्रमण किया है और ठेले वालों से हफ्ता लेते होने की बात भी सामने आई है, जिस पर सवाल उठे हैं। नगर सेवक की इस बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें नगर सेवक, महानगर पालिका कर्मचारी और पुलिस की उपस्थिति में सभी को देख लेने की बात कही जा रही है। भावनगर के डेरी रोड पार्क निकट मारपीट करने वाले 3 लोगों को भावनगर नीलमबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल निर्मल नगर इलाके में रहने वाले कृपाल सिंह ने इस मामले की शिकायत की थी, जिसमें करीब 5 महीने पहले हुई मारपीट की शिकायत पुलिस से की गई थी। इस मामले पुलिस ने अशोक मकवाना, देवेंद्र सिंह राठौर और अजय यादव को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है।